आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। समझदार चाचा की कहानी। एक बार की बात है, चाचा और बाबा नाम के दो दोस्त थे। ऐसे ही एक दिन चाचा और बाबा मिलकर आपस में बात कर रहे थे। चाचा ने बाबा से बोला, अरे यार बाबा, अब तो इस गांव में कुछ बचा नहीं है। बड़ा परेशान हूँ मैं यार। सोचता हूँ धन कमाने के लिए अब शहर चला जाऊँ। तभी बाबा कहता है, अरे चाचा, शहर तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये बीच रास्ते में जो जंगल पड़ता है यार, बस उसी की दिक्कत है। जंगल की वजह से ही तो यहाँ से कोई जा नहीं पाता चाचा। तभी चाचा बाबा से कहता है, नहीं बाबा, अब मैंने ठान लिया है, अब मैं शहर जाकर रहूंगा। अब बीच रास्ते में जंगल पड़े या फिर कुछ और, मुझे तो अब शहर जाकर मेहनत करनी है और खूब सारा पैसा लाना है। तुम ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन बाबा चाचा की बात नहीं मानता है, क्योंकि उसे बीच रास्ते में पड़ने वाले जंगल से बहुत डर लगता था। इससे पहले भी गांव के कई लोग शहर जाने के लिए उस जंगल से होते हुए गए थे, लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया था। इसी डर की वजह से कि अगर बाबा भी शहर जाता है तो उसे बीच रास्ते में पड़ने वाले जंगल को पार करना पड़ेगा। और जंगल में रहते थे बहुत बड़े बड़े जानवर जो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। और फिर इसी डर की वजह से बाबा चाचा के साथ जाने को मना कर देता है। लेकिन इधर चाचा ने तो सोच रखा था कि उसे शहर जाना है। तो बस अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चाचा उठता है और अपने साथ कुछ सामान लेता है और फिर निकल पड़ता है शहर की तरफ। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे फिर वही जंगल दिखाई देता है। पहले तो जंगल के अंदर जाने से चाचा बहुत डरता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जंगल के अंदर चला जाता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, चाचा अंदर से तो बहुत डरता है, लेकिन हिम्मत करके बस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तभी चाचा को एक आवाज सुनाई देती है, बहुत भयानक, बहुत डरावनी। चाचा जैसे ही वो आवाज सुनता है, एकदम डरकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी चाचा के सामने एक शेर आता है। चाचा जैसे ही शेर को देखता है तो उसके पैर कपकपाने लगते हैं। वो डरने लगता है कि कहीं शेर आकर उसे खा ना जाए। लेकिन चाचा तुरंत अपना दिमाग लगाता है और फिर शेर से कहता है, अरे ओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या तुम बड़ा चिल्ला रहे थे? आओ आओ, बताओ बताओ, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे कान खींचूं? बहुत आवाज निकालते हो तुम, इधर आओ। चाचा की ये बात सुनकर शेर को लगा, ये कैसा आदमी है, इसको शेर से डर नहीं लग रहा। और ये सोचते सोचते शेर चाचा के पास जाता है। और फिर जैसे ही शेर चाचा के पास जाता है, चाचा शेर का कान पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? अभी रुको, अभी तुम्हें मैं कैद करता हूँ। देखो, मेरे पास तुम्हारे जैसा एक और शेर है, अभी अभी उसे कैद करके आ रहा हूँ, देखना चाहोगे? चाचा की बात सुनकर शेर कहता है, क्या तुमने शेर को कैद किया है? हाँ हाँ दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने शेर को कैसे कैद किया है। इसके बाद चाचा अपने पास से एक शीशा निकालता है और वो शीशा शेर के मुंह के पास लाकर रख देता है। और फिर शेर खुद को जैसे ही शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, सच में कोई दूसरा शेर शीशे के अंदर बंद है।
इसके बाद तो शेर को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो चाचा से कहता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं शीशे में बंद होना। अच्छा ऐसा करो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं अगर तुम्हें धन दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या तुम मुझे जाने दोगे? चाचा तुरंत दिमाग लगाता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, जल्दी जाओ और वो धन लेकर आओ। इसके बाद शेर जल्दी से अपनी गुफा जाता है और वहाँ पर रखा हुआ खूब सारा धन लाकर चाचा को दे देता है। और फिर चाचा वो धन लेता है और फिर शेर से कहता है, इस बार तो मैं मान गया, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगा। आज से अगर तुमने किसी को भी डराया तो फिर समझ लेना, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चाचा की ये बात सुनकर शेर वहाँ से जोर से भागता है। अब तो चाचा को शहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास खूब सारा धन आ जाता है। तो चाचा वो धन लेता है और फिर हंसते मुस्कुराते हुए गांव वापस चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आए, आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दिमाग लगाने से बड़ी मुसीबतें भी चुटकी बजाकर खत्म हो जाती हैं। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।